हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th सीबीएसई फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 8 मोशन का लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस क्लास 9th के पेज नंबर 102 पर प्रेजेंट ब्लू इंक क्वेश्चंस का। टोटल ये 5 क्वेश्चंस हैं, ब्लू इंक क्वेश्चंस, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो बेसिकली बेस्ड हैं स्पीड और वेलोसिटी के कंसेप्ट के ऊपर। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ इन ब्लू इंक क्वेश्चंस का नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप वहां पे जाके उससे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज़ ले सकते हैं। तो ब्लू इंक क्वेश्चंस का ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद आंसर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है पीडीएफ नोट्स में, तो आप उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लू इंक क्वेश्चंस, जबकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। और इससे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के यानी 8.2 और 8.3 के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद वी विल बी डूइंग सम वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड देन फाइनली विल बी शटिंग दिस टॉपिक ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन 08 ब्लू इंक questions NCERT page number 102. All those who are having the NCERT, please turn them open on the page number 102 with the first blue ink question. This is our lecture number 8 and we'll be beginning with the first blue ink question. I'm not going to display the question on the screen. Please check it out yourself, read it yourself from your NCERT टेक्स्ट बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लू इंक, जिसे मैं ब्लू बॉक्स क्वेश्चन भी कह देता हूँ, वो है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब इन दोनों के ऊपर डिफरेंस बताने हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में 1 मार्कर भी आ सकता है, 2 मार्कर भी आ सकता है, 3 मार्कर भी आ सकता है। इससे ज़्यादा मार्क्स का ये नहीं पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बेसिकली 2 से 3 ही पॉइंट्स हैं जो आप स्पीड और वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मेन। बाकी डीप पॉइंट्स जितने भी आपने बताने हैं वो अभी इस क्लास में आपने नहीं सीखे हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन या तो 1 मार्क का हो सकता है या ये क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम 3 मार्क का, इससे ज़्यादा का ये नहीं होगा। तो सबसे पहले आंसर लिखने के लिए कभी भी ऐसे क्वेश्चंस का आपको हमेशा डिफ्रेंशिएट करना होता है अपने पेज को 2 पार्ट्स में। वो आप ऐसे करते हो स्केल से, 2 पार्ट्स में आपको अपने पेज को जो है डिफ्रेंशिएट करना होता है, जहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में आप एक कैटेगरी को प्लेस करते हो और राइट हैंड साइड में आप दूसरी। हमेशा डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पीड के बारे में और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलोसिटी के बारे में। अब मैं इन दोनों के पॉइंट्स लिखूँगा। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको स्पीड और वेलोसिटी के कंसेप्ट अच्छे से आने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हाफ मूवी देख के आओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर इंटरवल के बाद की मूवी देखनी है तो यू हैव टू सी इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। इसलिए हमेशा किसी भी चैप्टर को बीच से पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा। एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करो, फिर जाके आपको कोई भी फर्स्ट चीज़ समझ में आएगी। तो स्पीड और वेलोसिटी में सबसे पहला डिफरेंस हो जाता है उनकी डेफिनेशन का। स्पीड की डेफिनेशन आपको सबको पता है। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। ये सबको पता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल कर लिया वो उसकी स्पीड होती है। जबकि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड के साथ जब डायरेक्शन जुड़ जाती है तो हो जाती है वो वेलोसिटी। तो ये सिंपल सी बात है। ये डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में कही थी कि यही डेफिनेशन मैं याद करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी लिखनी है छोटी सी डेफिनेशन है, लिख दो कि वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? डायरेक्शन।
सेकंड जो पॉइंट है इसमें वो होगा बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बताया जाता है, जबकि वेलोसिटी जो है वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसके साथ में डायरेक्शन भी लग जाती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लग जाती है। सॉरी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी लिख दिया मैंने दोबारा, वेरी सॉरी, अपॉलॉजीज़। ओके, और तीसरा पॉइंट तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, वो भी लिखने का तरीका है, स्पीड v डिस्टेंस s अपॉन टाइम t। वेलोसिटी मैंने पिछले लेक्चर में लिखना सिखाया, कैसे लिखते हैं, स्पीड विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन अपॉन टाइम। टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, ऐसे। तो ये ही 3 पॉइंट्स हैं जो आप स्पीड और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स हैं ये जो आपकी क्लास में से पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वैसे तो ज़्यादातर ये 1 मार्क या 2 मार्कर्स में ही आता है। सो दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, द डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड हेंस वी हैव डिफरेंशिएटेड बिटवीन बोथ द स्पीड एंड वेलोसिटी। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, अंडर व्हाट कंडीशंस, हमें बतानी है कौन सी कंडीशंस के अंडर जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का, मतलब जो नंबर है एवरेज वेलोसिटी का, वो इक्वल हो जाता है एवरेज स्पीड के साथ। तो बेसिकली ये सिंपल भाषा में मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो हमें कंडीशंस बतानी है जब एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाए नंबर में, एवरेज वेलोसिटी के नंबर में। जैसे स्पीड क्या होती है 50 किलोमीटर्स पर आवर, और वेलोसिटी क्या होती है विद डायरेक्शन इन नॉर्थ। तो जब ऐसे हो जाए, मतलब जब 50-50 सेम हो जाए, जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डिस्टेंस डायरेक्शन का हमें कोई लेना देना नहीं है, जब मैग्नीट्यूड सेम हो जाए इनका, तो ये लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के सेम हो जाए, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इसको फुलफ़िल करेगी। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है आपका, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस केस में जो है एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही, तो स्पीड और वेलोसिटी एकदम सेम सी क्वांटिटीज़ बन जाएंगी, क्योंकि स्पीड भी हम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मानते हैं, स्पीड भी हम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मानते हैं, स्ट्रेट लाइन में ही मानते हैं, और वेलोसिटी को जब हमने स्ट्रेट लाइन में मानना शुरू कर दिया तो दोनों सेम हो जाएंगी। दोबारा से सोचिए, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, जब एक गाड़ी ट्रैवल कर रही होती है स्ट्रेट लाइन में। कहीं लिखा ऐसे क्वेश्चन किया एवरेज स्पीड विद गाड़ी ट्रैवलिंग इन सर्कुलर मोशन, किया है, बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे, सर्कुलर मोशन में कर सकती है, पर जब स्ट्रेट लाइन में करने लग जाएं दोनों तो इनका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एकदम सेम हो जाता है। जिनको तो समझ आ गया कि स्ट्रेट लाइन वाला क्या कंसेप्ट है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, उनके लिए तो वेरी वेल इजी, बट जिनको नहीं आया देन उनको एक बारी दोबारा से समझने की ज़रूरत है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, जो प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने कवर किया हुआ है। आई विल ट्राई एक्सप्लेनिंग इट टू यू वंस अगेन। हम एवरेज वेलोसिटी जो है वो कभी भी निकाल सकते हैं जब डायरेक्शन चेंज सर्कुलर मोशन में हो, जब जिगजैग मोशन में हो, बट जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन में निकालें एवरेज वेलोसिटी तो वो हमेशा एवरेज स्पीड के बराबर आती है, क्योंकि एवरेज स्पीड भी हमेशा जब निकालते हैं हम किसी की तो वो डायरेक्शन को इग्नोर करके निकालते हैं, और यूजुअली स्ट्रेट लाइन ही होता है डायरेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक गाड़ी चल रही है ए से बी पॉइंट जा रही है स्ट्रेट लाइन में, तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, बट सेम अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें ए से बी में तो एग्जैक्टली सेम आएगा उनका जो है फॉर्मूला। तो यही होती है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को इक्वल करने की कंडीशन मैग्नीट्यूड को, और वो ये है कि जब बॉडी मूव करे स्ट्रेट लाइन में, इस केस में जो है आपकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो बेसिकली मोशन कैसा होना चाहिए, मोशन होना चाहिए स्ट्रेट लाइन मोशन। जिसको याद आ गया वेल एंड गुड, नहीं तो सिंपल आप जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं तो सीधा याद कर लो
कि जब भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। बेसिकली जिसको नहीं समझ में आता हो, जो याद करते हैं, उसे क्रैमिंग कहते हैं। बट फिर अगर नहीं समझ आ रहा किसी को इतने समझाने के बावजूद भी, तो फिर उसके लिए यही ऑप्शन जो है वो बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और वो पूछ रहा है हमसे कि ओडोमीटर जो है वो क्या मेजर करता है। पिछले किसी वीडियो में हमने ऐसे क्वेश्चन का जिक्र किया है, और उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर वो जो है मेजर करता है स्पीड। उसी तरह दिस माय पेन स्टॉप्ड वर्किंग, और उसी तरह जो ओडोमीटर होता है वो मेजर करता है डिस्टेंस, कितना ट्रैवल किया है उस व्हीकल ने। तो इसका सिंपल आंसर है द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल measures the distance traveled by an object or by the vehicle. So odometer measures the distance traveled by the vehicle. तो ये था आपका बहुत ही इजी सा क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा ऐसे इजी क्वेश्चन। ये आ सकता है 1 मार्क में, अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए, याद कर लो। मुझे लगता है ये 90% को नहीं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, दोबारा समझने की कोशिश करो स्पीड वेलोसिटी के कंसेप्ट को जो मैंने समझाया है इसमें, नहीं तो याद कर लो। और क्या कर सकते हैं उस बच्चे के लिए जिसको अब हो नहीं रहा याद। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड द ब्लूइंग क्वेश्चन, वो ये है कि what does the path of an object look like when it is in uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन में किसी बॉडी का पाथ कैसा दिखता है। भाई जब हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बताया था पाथ वार के चक्कर में। पाथ तो कोई मर्जी हो सकता है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन में पाथ का चक्कर होता है। यूनिफॉर्म मोशन की तो डेफिनेशन ये है कि जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम में, ख़त्म बात। ना कहीं इस डेफिनेशन में कोई पाथ की बात है ना डायरेक्शन की बात है, तो ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, सेंसलेस। इसलिए इसका सिंपल सा आंसर है कोई भी पाथ हो सकता है भाई। द पाथ में बी एनी, द पाथ में बी एनी, कोई भी पाथ हो यूनिफॉर्म मोशन में। हमें तो ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई चाहिए, और कोई लेना देना ही नहीं है यूनिफॉर्म मोशन का। पाथ में बी एनी, चाहे पाथ हो जिगजैग, चाहे पाथ हो कोई कर्व, यूनिफॉर्म मोशन तो हो सकता है। स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन में। बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जिसमें स्पीड इज़ कांस्टेंट। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? अब जैसे एक गाड़ी एक ही स्पीड से चलती जा रही है, पहले घंटे में उसने 50 किलोमीटर्स ट्रैवल किए, दूसरे घंटे में उसने 50 किलोमीटर्स ट्रैवल किए, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। कहीं बात ही नहीं की हमने तो भाई पाथ की, चाहे वो टेढ़ा बिंगा चल के ऐसे ट्रैवल कवर करे, चाहे वो गोल गोल घूम के ऐसे ट्रैवल करे, पाथ का तो कोई लेना देना ही नहीं है यूनिफॉर्म मोशन से। सो यूनिफॉर्म मोशन में the path of an object may be any, it may be straight line, it may be curved, it may be zigzag, it may be any, बस हमें ये condition satisfy चाहिए। The last question and the last blue ink question and the last question of this video, वो ये कह रहा है कि during an experiment a signal from spaceship reached the ground station in 5 minutes. So what is the time? The time is 5 minutes. What was the distance of the spaceship? Distance बताना है spaceship का from the ground station. The signal travels at the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. ये है कोई ग्राउंड स्टेशन और ये है कोई स्पेसशिप। यहाँ से सिग्नल आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है? इस स्पीड से आ रहा है। कितना टाइम में आ रहा है? 5 मिनट में आ रहा है। पूछ रहे हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सिंपल सी बात है भाई, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये तो आपको आना चाहिए। अब स्पीड क्या है और टाइम क्या है? जिसने ऐसे कर दिया गलत, एब्सोल्युटली काटा बजेगा बड़ा बड़ा। जिसने ऐसे सॉल्व कर दिया, क्यों?
फाइंड करो अपनी मिस्टेक इसमें, फाइंड आउट योर मिस्टेक। यस, द मिस्टेक इज़ ऑफ द यूनिट्स। यहाँ पे है सेकंड्स, यहाँ पे है मिनट्स, तो आपको इस मिनट्स को सेकंड्स में बदलना होगा पहले। तो आपको इस टाइम को जो मिनट्स में ऐसे सेकंड्स में बदलना होगा। देखो 1 मिनट कितने सेकंड्स का होता है? 60 सेकंड का। तो 5 मिनट कितने सेकंड्स के होंगे? 300 सेकंड के। एक चॉकलेट 5 रुपए की, 2 चॉकलेट 10 रुपए की। उसी तरह कैसे 10 रुपये कैसे हुई? 5 इंटू 2। वैसे ही 5 मिनट 6 इंटू 5, 60 इंटू 5, 300 सेकेंड। यूनिटरी मेथड है, सिंपल आना चाहिए, हर एक बच्चे को आता है भाई। ये तो 8th क्लास में सीखा था, 7th में सीखा था, आना चाहिए, सिंपल है। एक चॉकलेट 5 रुपये की है तो 2 चॉकलेट 10 रुपये की होगी। कैसे फाइंड किया? 5 इंटू 2 करके। सिमिलरली 1 मिनट 60 सेकेंड्स का है तो 5 मिनट कैसे होंगे? 5 इंटू 60 सेकेंड्स यानी 300 सेकेंड्स। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब आपका आंसर सही आएगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। टाइम कितना है? 300। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब आपको एक्सपोनेंट्स आते होंगे, पिछली क्लास में सीखे हैं। सो 3 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। आने चाहिए एक्सपोनेंट्स, बिल्कुल आने चाहिए एक्सपोनेंट्स। हर एक प्रीवियस क्लास की चीज़ जो है वो नई क्लास में एकदम यूज़ होती है। नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, ये 2 ज़ीरो हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर 2 करोगे तो वो भी 300 ही होगा। बात ख़त्म। अब व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स गेट एडेड इन मल्टीप्लिकेशन। तो पावर्स हो गई 8 + 2 और बचे ये 3 इंटू 3 9। तो आंसर आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर्स। एक्सपोनेंट्स हैं सिंपल, 300 को 3 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखा। अब बेसिस आर सेम, इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स गेट एडेड, तो 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर 2 ऐड होके 10 टू द पावर 10 हो गए। और फिर ये बचे 3 जो हैं ये भी मल्टीप्लाई हो गए, 3 3 9 हो गए। जिसको ऐसे नहीं समझ आया वो ऐसे भी समझ सकता है। देखो ये 3 है, ये 3 है, बेसिस आर सेम, पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 + 1 हो गई। फिर यहाँ पे बेसिस आर सेम, पावर 8 है, 2 है, ऐसे हो गया। 3 की पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 10, 3 की पावर 2 यानी 9, 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 10। एकदम आंसर सेम आएगा। एक्सपोनेंट्स हैं सिंपल, एक्सपोनेंट्स। आई होप आपको ये ब्लू बॉक्स क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आए हैं तो इन्हें खुद से लिखो, खुद से सॉल्व करो। जब तक कोई चीज़ खुद से सॉल्व नहीं करोगे, खुद से नहीं लिखोगे, एकदम चीट कर लोगे, वो आपको कभी भी याद नहीं होगी। बहुत से बच्चे वीडियो देख के कह देते हैं जी मुझे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, बट एक्चुअली में उन्हें समझ नहीं आया होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से तो किया ही नहीं, वीडियो वाले बंदे ने जो किया उससे कर लिया। तो इसे इग्नोर करो and try doing it yourself. So these were the 5 blue ink questions which were present on page number 102 of NCERT Science class 9th. नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8.2 एंड 8.3 जो हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। ईजी 3 न्यूमेरिकल्स वाले लेक्चर में हमने वो न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए हैं, बट दोबारा एक सेपरेट वीडियो बनाया था। इट्स ईजी फॉर यू टू फाइंड। और उसके बाद हम उससे नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन विल फाइनली क्लोज शट द कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी एंड विल बी मूविंग टूवर्ड्स एक्सेलरेशन। सो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना, अपने व्यूज़ बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you and have a very nice day ahead.